देता है और निश्चित देता है। वापिस मिलता है। अपने भावों का, अपने परिणाम का फल कभी कभी तो तुरंत ही मिलता है। एक छोटी सी कथा गुरुवर सुनाते थे, बहुत समझने जैसी है कि एक सेठ और सेठानी थे। सेठ और सेठानी तो समझ में आता है? उसमें बोले समझने की क्या बात है, सेठ ये बैठे हैं, सेठानी ये बैठी। सेठ सेठानी का सीधा साधा अर्थ होता है, अगर हम देखें ना, ये प्राकृत भाषा का शब्द है। सेठ का मतलब श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ है सेठ है। किस चीज में श्रेष्ठ है? धंधा व्यापार भी अपने ढंग से करता है, लेकिन दयालु है, धर्मात्मा है, जरूरत पड़ती है तो लोगों के बहुत जल्दी काम आता है। श्रेष्ठ है तो सेठ है। सेठ और सेठानी रहते थे, लेकिन हुआ यूं कि धर्मात्मा परिवार से आने के कारण से सेठानी को तो धर्म की रुचि बहुत थी, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी सेठ को धर्म की रुचि पैदा नहीं होती। खूब समझाती, कहती कि क्या करोगे, क्या ले जाओगे, पर्यूषण के दिन में भी तुम्हारी दुकान बंद नहीं होती है, हैं? समाज ने अनाउंस कर दिया है कि मुनि संघ का आगमन हो रहा है, सुबह 12 बजे तक सबकी दुकान बंद होना। सबकी बंद होती है और तुम्हारी खुली रहती है। सेठ बोलते इसमें बुराई क्या है? जब सबकी बंद होती है तब मेरा ज़्यादा व्यापार चलता है, सबके ग्राहक मेरे पास आ जाते। लेकिन ध्यान रखना, भाग्य में लिखा हुआ कोई किसी का छीन सकता। जो लोग 8-8 दिन सिद्ध चक्र करते हैं और 8-8 दिन की यात्रा पर निकल जाते हैं, उनके सच्चे ग्राहक और उनका सच्चे भाग्य 8-8 दिन तक इंतजार भी कर लेते हैं। मैं 8 दिन पहले आया था, फिर मालूम पड़ा अब कल ही शादी है, सेठ जी आज बराबर सौदा करो फटाफट। और सही ठीक ठाक सौदा होता है, आदमी खुश होकर के जाता है कि अच्छा। सेठ को समझाया सेठानी कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दुकान खुली रहती है सूप ज़्यादा बिक जाता है। अभी तो कोई मजबूरी के मारे लोग आ जाते हैं, नहीं तो तुम्हारी जैसी नियत वालों को तो कोई पूछे भी नहीं। कभी कभी नोक झोंक हो जाती। दान के लिए भी समझाती, दान करो। सबके यहाँ चौका लगता है, अपने यहाँ चौका नहीं लगता है। मुनिराज को क्या चाहिए है, त्यागी को क्या चाहिए है? ना, मेरे से नहीं होता, तुमसे नहीं होता, मैं कर लूंगी। नहीं, इतना खर्च भी मेरे को नहीं करना। जब सब लोग ले रहे हैं कलश, तो तुम क्यों नहीं ले लेते? क्या होता है, एक लोटा भर पानी मिलता है और 500 रुपये दो और एक स्टील का 50 रुपये का लोटा वापस मिलता है। सेठानी ने कहा सब चीज का ऐसे हिसाब नहीं लगाया जाता, पुण्य का हिसाब पैसों से नहीं लगता है। वाह, तेरा हिसाब तू जान, मैं तो पैसे का हिसाब जानता हूं। सेठानी ने समझाया कि सेठ जी, ऐसे ही ऐसे भावों में, आरंभ परिग्रह के भावों में अगर परिवार बिछड़ गया, देह छूट गया, तो गति बिगड़ जाएगी। खोटी आयु बंध गई तो तिरेंच नरक में भी जाना पड़ सकता है। स्त्री की बात कितने लोग सुनते, समझते, मानते हैं। सही परिवार वही है जो एक दूसरे से विमर्श करे, एक दूसरे की बात का सम्मान करे और सही निर्णय लेकर के सही काम करे। खींचतान करना और अकड़ में जीना बेवकूफी। परिवार का स्वाद बिगड़ जाता है, रहन सहन का स्वाद बिगड़ जाता है। वाह, तू तेरा ज्ञान तेरे पास रख, मैं अपनी जगह सही हूं। फिर भी अपना समय निकाल लेती, धर्म ध्यान कर लेती। एक समय की बात है कि यूं अचानक सेठ को हार्ट अटैक पड़ा और लेने के देने पड़ गए। हार्ट अटैक जोर से पड़ जाए तो मरना भी हो जाता है। बहुत पुरानी बीमारी है हार्ट अटैक की। हार्ट अटक गया ना तो आदमी भी अटक गया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि हार्ट कहीं भी अटकने मत दो।
भोगों में, विलासों में, स्त्री में, धन में, दुकान में, मकान में ज़्यादा अटकने मत दो। ये जितना ज़्यादा अटकेगा एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटकाओ तो भगवान की भक्ति में, इसमें कभी अटैक आता नहीं। और इसमें कभी अटैक आ भी गया ना तो शिखर जी की टोंक से, गिरनार जी की टोंक से उसका समाधि मरण हो जाता है। बुरा कुछ नहीं होता, क्लेश कुछ नहीं होता, वासना कुछ नहीं रहते, जीव पार हो जाता है। सेठ को अटैक आ गया, सेठ मर गए। आखिर पति थे तो सेठानी को प्रेम तो था ही, थोड़ा उसको भी विकल्प हो गया और वहां सेठ का मरना हुआ, इधर सेठानी का भी काफी जीवन जी लिया था और उसका भी हो गया शांति से मरण। उधर सेठ का जीव बना ऊंट, रेवाजी के घर में ऊंट की पर्याय में पैदा हुआ और वहां सेठानी का जीव राजा के यहाँ राजपुत्री के रूप में जन्म ली। समझना, आप एक दूसरे को धर्म ध्यान के लिए सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को भाव सुधारने में निमित्त बन सकते हैं, वरना कौन किसका है। वो जीव कहाँ पहुंच गया, वो जीव कहाँ पहुंच गया। ऊंट भी बड़ा होने लगा, राजकुमारी भी बड़े होने लगी। राजकुमारी जब 16 साल की हुई, 17 साल की हुई, 18 साल की हुई, ऊंट भी अच्छा हट्टा कट्टा बड़ा मजबूत कदकाठी का हो गया। एक बार रेवारी ने किसी भावना के वशीभूत होके राजा को भेंट में अपना ऊंट दे दिया। उधर क्या हुआ, राजा को भी ऊंट बड़ा प्यारा और उस ऊंट से राजकुमारी भी बार बार जाती तो ऊंट राजकुमारी को भी अच्छा लगता। जब शादी हुई राजकुमारी की तो राजा ने सोचा कि ये ऊंट इस लड़की को बहुत प्यारा है और ये ऊंट भी ना इस लड़की को कुछ नहीं करता, ना चीखता है, ना चिल्लाता है, ना मुंह बनाता है, बल्कि अपनापन दिखाता है। ऐसा करते हैं कि और जो चीजें देना है सो देंगे, लेकिन ये ऊंट तो इसको जरूर देना है और इसकी विदा में इसी ऊंट पर बैठ के इसकी विदा करवाना है। पक्का हो गया। विदाई का वक्त जब आया तो वही ऊंट लाया। अभी तक जो स्नेह था वो तो नैसर्गिक जैसा था पुराने भाव के कारण से, लेकिन अब जैसे ही उस पर बैठने की बारी आई तो ऊंट को जबरदस्ती बिठाया, क्योंकि महत्वपूर्ण था, उस पर किसी को बैठाया नहीं जाता था। जबरदस्ती बिठाया, खींचतान में, तकलीफ में उसको अपने पुराने भाव की याद आ गई। साथ में ये भी याद आ गया कि ये मेरी पत्नी का जीव है जो राजकुमारी है, मैं अपने ऊपर अपनी पत्नी को कैसे बैठने दूं, इसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। लोग उसको परेशान करने लगे, जबरदस्ती करने लगे। जब उसकी चीख सुनी, उसका दुख देखा तो राजकुमारी को भी अपना पूर्व भाव याद आ गया। उसको ध्यान में आया कि ये मेरे पति का जीव है और मैं, उसने रोका, ठहरो, सब तरफ से पर्दा करो, मैं इस ऊंट के कान में कुछ बोलना चाहती हूं। सब तरफ से पर्दा किया और उसने उस आत्मा को, ऊंट के शरीर में गई हुई अपने सेठ की पति की आत्मा को संबोधित किया। सेठ जी, सही याद आया तुम्हें कि तुम सेठ हो, मैं सेठानी हूं, लेकिन आपको खूब समझाया था कि कुछ धर्म ध्यान करो, कुछ समझो, लेकिन आपने तो मेरे को ही परेशान किया, दुख दिया, फिर भी मैंने आपको अपना स्वामी माना। अब इस पर्याय में आ गए हो तो अब इस पर्याय के लायक काम करो, इस पर्याय को इसी ढंग से जियो, वरना ये लोग दुख देंगे। जो इस पर्याय के लायक काम है वो काम करो। मैं आपको धर्म ध्यान कराऊंगी, छान के पानी पिलाऊंगी, शुद्ध भोजन कराऊंगी, तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी तो आपको भी ले जाऊंगी, लेकिन अभी ज़्यादा क्लेश करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ऊंट को भी उसकी बात समझ में आ गई और एक सेकंड में राजकुमारी उसकी पीठ पर सवार हो गई, सवारी निकल गई। समझो, आत्मा तो शाश्वत है,
सिद्ध जब शाश्वत रूप से सिद्ध लोक में विराजमान हैं तो संसारी क्या करेगा? ऐसे ही तो भटकेगा ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। हैं? जो कुत्ता आपके द्वार पर आके बैठा है, कहीं ना कहीं उसको कोई संबंध याद आया है कि इसी घर के बाहर बैठना है, यहीं रोटी मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुराना। सज्जनों, हमारी आत्मा का उत्थान हो, उद्धार हो, इसलिए दया दान आदि तो करना ही है। साथ में सिद्धों की तरह आत्मा स्वरूप का चिंतन अनुभवन भी करें तो जरूर कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। नहीं किनारा चाहिए हमें, समंदर नहीं किनारा चाहिए हमें, अंधेरा नहीं उजारा चाहिए। दुनिया वालों का सहारा लेकर के बहुत देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। संसार का सहारा लेकर बहुत देख लिया, अब तो हे भगवान तेरे चरणों का सहारा चाहिए। जिसको प्रभु के चरणों का सहारा मिलता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सहारा इस जहां का मिले ना मिले, बस एक तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान परिपूर्ण हैं। भगवान, भग धातु, भग शब्द है वान, और भग का मतलब होता है ज्ञान, सुख, शक्ति। जो परिपूर्ण है ज्ञान से, सुख से, शक्ति से, वे भगवान है। यही कोई संसारी आत्मा जब सम्यक पुरुषार्थ करता है, मोक्ष पुरुषार्थ को भली भांति साधता है, धर्म के पुरुषार्थ के माध्यम से आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ता है, तो यह जीव ही भगवान बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी की बड़ी कृपा रही कि जिन्होंने वस्तु तत्व का सम्यक बोध कराया, किसी की गुलामी से बांधा नहीं। जो वस्तु व्यवस्था है, जो मार्ग है, उन्होंने वही समझाया। सज्जनों, सिद्धों की पूजा और पूजा का 599वां अर्घ, ज्ञान ज्योति प्रतिभास में रागाधिक मल नाही, विशद अनुपम लसत हो दीप ज्योति शिव राही। हे भगवान, आप तो ज्ञान ज्योतिमय हैं। कैसे हैं? ज्ञान ज्योति है, और कुछ नहीं है हमारे जैसा। भगवान के पास हमारे जैसा कुछ नहीं है। दुनिया के लोग जिनने सही स्वरूप को नहीं समझा भगवान के, वो तो भगवान के विवाह भी करा देते हैं, बच्चे भी करा देते हैं, कपड़े लत्ते भी पहना देते हैं, हार मुकुट भी लगा देते हैं, संपत्ति जागीरदारी भी बना देते हैं, और जितना जो कुछ हो सकता है उतना अपने जैसा बना लेते। ये बात सही है कि भगवान की सूरत इंसान के जैसी है, लेकिन इंसान ने भगवान की सूरत अपने जैसी बना दी। इंसान की सूरत भगवान जैसी है, लेकिन इंसान ने भगवान की सूरत भी अपने जैसी बना दी। उसका कारण ये है कि कोई भी जीव सिद्ध हुआ तो मानव पर्याय से हुआ, इसलिए उनकी सूरत ऐसी बनती है। लेकिन टोटल अपने जैसा बनाना एक तरह की मूढ़ता है। भगवान तो परिपूर्ण हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, दिगंबर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, अनंत शक्तियों से संपन्न हैं, और सब कुछ होते हुए भी कर्ता धर्ता नहीं है। बीत राग, जिनका बीत गया है राग। कई बार लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं कर दिया।
सब आपका किया गया है, सब आपका बोया हुआ है। भगवान यदि कर्ता बन जाए तो इंसान तो भगवान को भी उल्लू बना दे, लेकिन ऐसा है नहीं। है तो ऐसा जो व्यवस्था है वैसी ही है। वस्तु परिणमनशील है, प्रत्येक दीप द्रव्य परिणमनशील है और अपनी योग्यता के हिसाब से उसका परिणमन होता है। आयु पूरी हुई तो मरण होता है, आयु शेष है तो मरते मरते भी बच जाते हैं। यश का उदय है तो उल्टा काम करने पर भी यश मिल जाता है, और इसका उदय है तो अच्छा करो तो भी लोग नाम धरने लग जाते हैं। लोभ का उदय है तो सब कुछ होते हुए भी अपने को छोड़ने की इच्छा नहीं होती कि चलो थोड़ा सा तो दान कर दो, छोड़ा था छोड़ दो, किसी के काम में आ रहा है, ज़रूरत में हम किसी के सहयोगी बने। लोभ है, तीव्र लोभ है। होता है लोभ कभी कभी, पंडित जी को भी लोभ होता है, किसी किसी पंडित जी को, किसी किसी श्रावक को, किसी किसी त्यागी को बहुत लोभ होता है। एक पंडित जी को इतना लोभ था, किसी को कुछ नहीं देते थे। योग संयोग की बात, गांव की पगडंडी से जा रहे थे कि गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिर गए, पांव फिसल गया और मिट्टी खोद ली गई थी तो गड्ढा हो गया था, और 5-7 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए। थोड़ा सा पांव छिल गया, थोड़ा सा हाथ छिल गया, ज़्यादा तकलीफ चोट तो नहीं हुई, लेकिन बाहर निकलने को बिल्कुल सूझता नहीं। 7 फुट गहरे गड्ढे से बाहर कैसे निकलें? खुद हाथ पांव पटके, लेकिन दूसरे गांव के लोग निकले। उन्होंने कहा आओ पंडित जी बाहर निकाल देते हैं। पंडित जी उसकी तरफ देखें, लेकिन जैसे वो कहे कि लाओ अपना हाथ दो, मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता हूं। और पंडित जी हाथ देने को तैयार नहीं हूं।